आपने डू, डज और डिड आज तक इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे प्रयोग करने के तरीके देखे होंगे, लेकिन आज हम इसके कुछ अनोखे प्रयोगों को देखने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसे यूजेस जो आपको अक्सर ही जो है किसी वीडियो में या फिर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार डू, डज और डिड इनका जो उपयोग होता है, किस किस तरह से होता है, वो बता देता हूँ। एक तो देखिए, इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, और इनका प्रयोग होता है जैसे किसी के पास कुछ नहीं है या फिर किसी के पास कुछ नहीं था पास्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में किसी के पास कुछ नहीं है या फिर पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, वहां पर यूज होगा। और जो थर्ड सेंस है वो है इसका, कोई कुछ करता तो है, कोई कुछ करता तो है या फिर कोई कुछ करता तो था। कई बार आप बोलते ना, मैं जाता तो था, मैं करता तो हूं, तो ये जो है ये इनके द्वारा ही निकलेंगे। और कोई कुछ करता तो था, तो प्रेजेंट और पास्ट और दोनों में ये दो आपके प्रयोग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको जो डूडल्स की जो एक तरह से आप पहचान क्या बोलोगे कि किस तरह से किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ इनको यूज करना है, वो बता देता हूँ। देखिए, जो डू डज है ये एक तो प्रेजेंट में प्रयोग होंगे, किसमें, प्रेजेंट में। और जो डिड है ये आपका पास्ट में प्रयोग होगा। डू डज प्रेजेंट में और डिड आपका पास्ट में। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि डिड को कभी आप प्रेजेंट में प्रयोग करने लगो या फिर डू डज में से किसी एक का आप पास्ट में प्रयोग कर दो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आगे देखिए, जो डज है वो यूज होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ये जो है आपके ही, सी, इट ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद जो डू है वो ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ आपको डू का इस्तेमाल करना है। और जो डिड है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, इसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। सबसे पहले हम देखेंगे डिड को किसके प्रयोग में देखेंगे, करता ही तो था या फिर करता तो था। किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं करता ही तो था या फिर करता तो था। इसमें आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव दो सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता ही तो था, या फिर आप कई बार बोलते हैं ना मैं लिखता तो था या फिर लिखता ही तो था। तो आप बोलोगे आई डिड राइट, आई डिड राइट। ठीक है, नेक्स्ट है वह दौड़ता ही तो था, तो बोलोगे ही डिड रन, ही डिड रन, वो दौड़ता ही तो था। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे या फिर तुम कड़ी मेहनत करते तो थे। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये तो मेहनत ही नहीं करता था, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं ये कड़ी मेहनत करता तो था। तो बोलोगे यू डिड वर्क हार्ड, यू डिड वर्क हार्ड। ठीक है, रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था या फिर रवि अंग्रेजी सीखता तो था। तो बोलोगे रवि डिड लर्न इंग्लिश, रवि डिड लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो था या फिर कृष्णा गाना गाता तो था। तो बोलोगे कृष्णा डिड सिंग अ सॉन्ग, कृष्णा डिड सिंग अ सॉन्ग। बच्चे पानी पीते ही तो थे या फिर बच्चे पानी पीते तो थे। तो बोलोगे द चिल्ड्रन डिड ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, जब भी ही तो था या फिर तो था इस तरह का जो सेंस आएगा तो पास्ट के लिए हमें डिड का इस्तेमाल करना है, किसका, डिड का। ठीक है, और देखिए मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद नहीं की, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपके जो पास्ट इंडेफिनेट में जो आप नेगेटिव बनाते हो ना वो वाला है। ये सिंपल वाला है जो आप रोजाना या फिर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। माई फादर डिड नॉट हेल्प द पुअर, मेरे पिताजी ने किसकी, गरीबों की मदद नहीं की। क्या उसने मेरी मदद की थी, क्या उसने मेरी मदद की थी। डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी। बच्चे क्यों सो गए, वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। तो पास्ट में यदि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं डिड के, तो आपको क्या करना है, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसकी तरफ अपने सेंटेंस के सेंस को लेकर जाना है। ठीक है, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र नहीं लिखा। तुमने कोशिश कैसे नहीं की, हाउ डिड यू नॉट ट्राई, हाउ डिड यू नॉट ट्राई, तुमने कोशिश कैसे नहीं की। क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती थी। तो बोलोगे डिड सी हेट मी, डिड सी हेट मी, क्या वो मुझसे नफरत नहीं करती थी या फिर क्या वो मुझसे नफरत करती थी। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक जो डिड का मीनिंग है ना वो है करता ही रहा, कोई किसी काम को करता ही रहा। ठीक है, इसमें देखिए जैसे कि वह पढ़ता ही रहा, तो यहाँ पर आपको किस तरह से बनाना है,
अब बोलना है ही डिड नथिंग बट स्टडी, ही डिड नथिंग बट स्टडी, वो पढ़ता ही रहा, ही डिड नथिंग बट स्टडी। उसके बाद देखिए सोहन और मोहन खेलते ही रहे, कई बार आप बोलते ना सोहन और मोहन तो खेलते ही रहे, उन्होंने दिन भर कुछ नहीं किया, तो बोलोगे सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। बट प्ले का मतलब है मतलब खेलने के अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। डिड नथिंग, कोई काम ही नहीं किया। नेक्स्ट देखिए मैं सुनता ही रहा, आई डिड नथिंग बट लिसन, आई डिड नथिंग बट लिसन। वह बोलती ही रही, तो बोलोगे शी डिड नथिंग बट स्पीक, शी डिड नथिंग बट स्पीक। मैं देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट सी, आई डिड नथिंग बट सी। वे पढ़ाते ही रहे, दे डिड नथिंग बट टीच। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, करता ही रहा किसी काम को पास्ट में, ठीक है। तो आपको डिड का जो है इस्तेमाल समझ में आया। एक तो हमने देखा था करता तो था या फिर करता ही तो था, एक है करता ही रहा, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और देखिए वह काम करती ही रही, सी डिड नथिंग बट वर्क, इस तरह से। अब देखिए ये जो डू डज और जो डिड है, ये जो अभी हमने देखा है, इनका हम डू डज का कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इन दोनों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड का एक इस्तेमाल हो रहा है, मैंने बताया था आपको, एक तो पास्ट इंडेफिनिट में और एक सिंपल सेंटेंसेस में, इनमें भी इनका जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए हम देखेंगे डू डज को। जैसे हमने देखा था ना डिड को करता ही तो था या फिर करता तो था, इस वाले सेंस में। तो जब डू डज को देखेंगे तो क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंस निकालेंगे, मैंने वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बता दिया था, तो यहां पर इनका सेंस निकलेगा करता ही तो हूं, करता ही तो हूं या फिर करता तो हूं। इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। देखिए मैं लिखता ही तो हूं, आई डू राइट, आई डू राइट। वह दौड़ता ही तो है, तो बोलोगे ही डज रन, ही डज रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो या फिर तुम कड़ी मेहनत करते तो हो, यू डू वर्क हार्ड, यू डू वर्क हार्ड। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, तो बोलोगे रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि डज लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो है, तो बोलोगे कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। देखिए कहीं पर डू है कहीं पर डज है, ये इसलिए है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जहां पर ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो आपको डज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए ही है तो डज है, किसी व्यक्ति का नाम है कृष्णा तो यहाँ पर भी डज है, ठीक है। बच्चे पानी पीते ही तो हैं, तो बोलोगे द चिल्ड्रन डू ड्रिंक वाटर, द चिल्ड्रन डू ड्रिंक वाटर। श्याम व्यायाम करता ही तो है, तो बोलोगे श्याम डज टेक एक्सरसाइज, श्याम डज टेक एक्सरसाइज, ठीक है। और देखिए मैं आम नहीं खाता हूं, ये है आपके किसके बताइए, ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मैं आम नहीं खाता हूं। तो आई डू नॉट ईट मैंगोज या फिर आई डू नॉट ईट मैंगो, जो भी आपको बोलना है। मेरा भाई कॉलेज नहीं जाता है, माई ब्रदर डज नॉट गो टू कॉलेज या स्कूल, जो भी आपको लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉलेज के स्थान पर स्कूल गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पर कॉलेज लिख सकते हैं। मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहाँ हो, तो आप बोलोगे मोहन डज नॉट नो दैट यू आर हेयर, मोहन डजंट नो दैट यू आर हेयर। मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहाँ पर हो। क्या वह रोज यहाँ आती है, तो बोलोगे डज सी कम हेयर डेली, डज सी कम हेयर डेली। क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं, डज योर फादर टेक टी डेली, डज योर फादर टेक टी डेली। क्या उन लोगों को कुछ रुपए की जरूरत है, डू दे नीड सम रुपीज, डू दे नीड सम रुपीज। क्या उन लोगों को किसकी जरूरत है, रुपये की जरूरत है। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डू डज को हम सिंपल सेंटेंसेज में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे डू डज को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसी के पास कोई चीज़ है, ठीक है, इसमें जो है इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज होंगे उनमें यूज करेंगे। जैसे कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए कार। क्या उसके पास यह किताब है, क्या उसके पास यह किताब है, तो बोलोगे डज ही हैव दिस बुक, डज ही हैव दिस बुक। क्या उसके पास ये किताब है। अब आपको ये चीज़ नहीं देखनी है सर ही आ गया फिर भी आपने हैव का इस्तेमाल कर दिया। ये हैव इसलिए आया है कि डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये जो हैव है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या तुम्हारे भाई हैं, डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव अ ब्रदर। सीता के पास गुड़िया नहीं है, तो बोलोगे सीता डज नॉट हैव अ डॉल, सीता डज नॉट हैव अ डॉल। उसके पास कार नहीं है, तो बोलोगे ही डज नॉट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार या फिर ही डज नॉट हैव अ कार। इस तरह से आप डू डज का हैव के साथ इस्तेमाल करेंगे।
तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसको कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन करना है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल नाम मात्र है, 299। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ई बुक्स भी ले सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह इंग्लिश बोलता तो है, वह इंग्लिश बोलता तो है, या फिर वह इंग्लिश ही तो बोलता है। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।